पिछले लेक्चर में मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल के बारे में मैंने आप लोगों से चर्चा की थी। क्योंकि सामग्री आप जानते हैं किसी भी वस्तु के उत्पादन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है। मुख्य रूप से किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में मटेरियल, लेबर एंड अदर एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस, जिनको ओवरहेड्स कहते हैं, उनको हम लेते हैं। तो मटेरियल किसी भी वस्तु के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। इसलिए ये भी आवश्यक होता है संस्थापकों के लिए कि मटेरियल पर अपने यहाँ वो प्रभावी नियंत्रण रखें, पर्याप्त मात्रा में स्टॉक रखें, एक्सेस में भी स्टॉक नहीं हो, बैलेंस स्टॉक का होना चाहिए ताकि हमारा उत्पादन सुचारू रूप से चलता रहे। इसके लिए आपने देखा था कि मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के स्टॉक लेवल्स को निर्धारित किया जाता है, उनको सेट किया जाता है, जिसमें आपने देखा था मिनिमम स्टॉक लेवल, रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम या एवरेज स्टॉक लेवल। तो विभिन्न प्रकार के स्टॉक लेवल्स को निर्धारित करने के लिए कुछ फार्मूले थे जिनकी मैंने चर्चा की थी आप लोगों से। आज उसी से संबंधित एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन में जरा देखिएगा, 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल X, Y, Z यूज किया जाता है प्रोडक्शन में। अदर डाटा फॉर मंथ आर एज फॉलो। 3 तरह का मटेरियल काम में लेते हैं X, Y, Z। अब अन्य जो महीने के आंकड़े हैं वो कुछ इस तरह से हैं। X, Y, Z के तीनों के बारे में नॉर्मल यूसेज, सामान्य उपभोग इकाइयों का होता है 200, 150 और 180 यूनिट्स का। मिनिमम यूसेज, न्यूनतम उपभोग 100, 100 और 90 इकाइयों का। अधिकतम उपयोग 300, 250 और 270 का। रीऑर्डर क्वांटिटी, पुनः आदेश मात्रा, क्वांटिटी दे रखी है 750 इकाइयों की, 900 और 720 यूनिट्स। रीऑर्डर पीरियड, जब आप पुनः आदेश देते हैं तो आदेश देने के बाद माल आने में जो समय लगता है वो रीऑर्डर पीरियड कहलाता है। और एक्स के केस में कहते हैं 2 से 3 महीने, 2 to 3। इसका मतलब मिनिमम 2 महीने और अधिकतम समय लगेगा कितना, 3 महीने का। वाई के केस में 3 to 4 मंथ्स लग जाएंगे और जेड के केस में 2 to 3, मतलब 2 महीने कम से कम और अधिकतम समय लगता है डिलीवरी में 3 महीने का। ये सूचना आपको दे रखी है और अब आपसे कहते हैं कि आप ये कैलकुलेट कीजिएगा। रीऑर्डर लेवल, पुनः आदेश स्तर, किस स्तर पर आते ही माल को मंगाने का आदेश दे देना चाहिए, वो रीऑर्डर लेवल है। मिनिमम स्टॉक कितना रखना चाहिए ताकि हमारा उत्पादन का काम बाधित नहीं हो, डिस्टर्ब नहीं हो। मैक्सिमम लेवल ऑफ स्टॉक, कितनी इकाइयों से ज्यादा इकाइयां स्टॉक में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उस लेवल से अगर अधिक इकाइयां आप रखेंगे तो आपका पैसा ब्लॉक हो जाएगा मटेरियल में। उस पैसे को आप कहीं और काम में लेकर के या कहीं और इन्वेस्ट करके अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, वो आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि पैसा ब्लॉक हो चुका होगा। तो अधिकतम स्तर क्या होना चाहिए, और एवरेज स्टॉक लेवल, औसत स्टॉक की मात्रा स्टोर में क्या होनी चाहिए, उसके बारे में आपसे पूछ रहे हैं। तीनों तरह के मटेरियल X, Y, Z के बारे में आपको ये कैलकुलेशन करके बता दें। पिछले लेक्चर में हम देख चुके हैं कि इन लेवल्स को निर्धारित करने के फार्मूला क्या है। तो अब मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं। तो देखिएगा, आपको पहले निकालना है रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, क्या था, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। आदेश देने पर आपको मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड कितना लगेगा और मैक्सिमम यूसेज, अधिकतम उपभोग कितना करता। मतलब आदेश देने के बाद माल आने में अधिकतम समय कितना लगता है
और आपका अधिकतम उपभोग कितना होता है वो आपको लेना है। तो देखिएगा x बाई जेड के केस में, x के केस में रीऑर्डर पीरियड मैक्सिमम कितना है, 2 से 3 महीने है, तो इसका मतलब 2 मिनिमम है और 3 मैक्सिमम है, तो 3 महीने। बाई के केस में मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड 4 और जेड के केस में कितना है, 3। मैक्सिमम लगने वाला समय मल्टीप्लाई करना है मैक्सिमम यूसेज से, और मैक्सिमम यूसेज कितना है क्वेश्चन में दे रखा है, x बाई और जेड का 300, 250 और 270 इकाइयां, तो मल्टीप्लाई कर दिया 300, 250 और 270 से। आउटर कॉलम में यूनिट्स आ गई, x का रीऑर्डर लेवल 900 इकाइयां है, बाई का 1000 और जेड का 810। मतलब इस लेवल पर इनका स्टॉक आते ही आपको पुनः आदेश दे देना चाहिए, ताकि माल आने में जो अधिकतम समय लगेगा वो लगने के बाद भी आपका प्रोडक्शन का काम अप्रभावित रहेगा, वो डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि आपके पास पर्याप्त मात्रा में स्टॉक मौजूद है। दूसरा आपसे पूछते हैं मिनिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल का फार्मूला था अपना रीऑर्डर लेवल माइनस कीजिएगा नॉर्मल या एवरेज यूसेज इनटू एवरेज टाइम। रीऑर्डर लेवल तो अपन निकाल चुके हैं एक्स वाई और जेड के लिए। देखिए एक्स के लिए 900 यूनिट्स, वाई के लिए 1000 और जेड के लिए 810 इकाइयां। माइनस करना है मुझे नॉर्मल यूसेज। क्वेश्चन में बता रखा है पहले ही पॉइंट में, नॉर्मल यूसेज फॉर एक्स बाई जेड आर 200, 150 एंड 180 यूनिट्स रेस्पेक्टिवली। तो रीऑर्डर लेवल मैंने लिख लिया जो कैलकुलेट कर चुके हैं। माइनस करना है नॉर्मल यूसेज इनटू एवरेज टाइम। नॉर्मल यूसेज 200, 150 और 180 दे रखा है क्वेश्चन में। मल्टीप्लाई करना है एवरेज टाइम से। एवरेज टाइम का मतलब माल को आने में लगने वाला औसत समय। औसत का मतलब मिनिमम और मैक्सिमम जो टाइम है उसका एवरेज निकाल देंगे। अगर x के केस में मैं बात करूं तो x का मिनिमम टाइम कितना था, 2 to 3 मंथ है, 2 महीने कम से कम और अधिकतम 3 महीने। तो औसत अगर निकालना होगा तो 2 + 3 को जोड़ूंगा और 2 का भाग लगा दूंगा तो कितना आ गया 2.5 मंथ्स। बाई का निकालना होगा तो बाई का मिनिमम टाइम है 3 महीने, मैक्सिमम है 4 महीने, दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा दिया तो कितना आ गया 3.5 मंथ्स। और जेड के लिए अगर निकालना हो तो इनका रीऑर्डर पीरियड या डिलीवरी पीरियड मिनिमम 2 महीने, मैक्सिमम 3 महीने, 2 और 3 को जोड़ा और 2 का भाग लगा दिया तो औसत समय आ गया इनका कितना 2.5। अपने को लेना है यहाँ पे रीऑर्डर लेवल निकाल चुके थे, माइनस नॉर्मल यूसेज क्वेश्चन में दे रखा है एक्स बाई जेड का, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने एवरेज डिलीवरी पीरियड से 2.5, 3.5 एंड 2.5। सॉल्व कर दिया तो एक्स का आ गया 400 यूनिट, बाई का 475 एंड जेड का 360 यूनिट्स। इतनी इकाइयां स्टॉक में हमेशा मौजूद रहनी चाहिए। ये मिनिमम लेवल है स्टॉक का। अगर इससे कम इकाइयां स्टॉक में रह जाएंगी तो आपका उत्पादन रुक जाएगा, प्रभावित होगा। इसलिए ये इस लेवल को हम कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन में एक और पॉइंट पूछा है मैक्सिमम स्टॉक लेवल। अधिकतम स्टॉक की मात्रा कितनी रखी जानी चाहिए? तो फार्मूला आप जानते हैं क्या था, रीऑर्डर लेवल पुनः आदेश का स्तर प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, इन दोनों के जोड़ में से घटा देना है मिनिमम यूसेज और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। एक्स वाई जेड के केस में देखिए रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर लेवल सबसे पहले पॉइंट में ही निकाला था 900, 1000 एंड 810 यूनिट्स का। रीऑर्डर क्वांटिटी एक्स बाई जेड की
पुनः आदेश की मात्रा कितनी है वो क्वेश्चन में दे रखा है। एक्स के लिए रीऑर्डर क्वांटिटी 750 है, वाई के लिए 900 एंड जेड के लिए 720 है। तो रीऑर्डर लेवल निकाल चुके थे 900, 1000, 800। रीऑर्डर क्वांटिटी एक्स वाई जेड की दे रखी है 750, 900 और 720। माइनस करना है मुझे मिनिमम यूसेज इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। मिनिमम यूसेज क्वेश्चन में दे रखा है एक्स का 100, वाई का 100 एंड जेड का 90। तो 100, 100, 90 मल्टीप्लाई करना है मिनिमम डिलीवरी पीरियड या रीऑर्डर पीरियड से। क्वेश्चन में दे रखा था रीऑर्डर पीरियड 2 to 3, 3 to 4, 2 to 3। 2 मिनिमम है, मैक्सिमम 3 है, उधर 3 मिनिमम, 4 मैक्सिमम, फिर 2 मिनिमम और 3 मैक्सिमम। मुझे लेना है मिनिमम पीरियड। तो एक्स के केस में मिनिमम पीरियड 2 महीने है, वाई के केस में देख रहे हैं आप 3 महीने और जेड के केस में कितना 2 महीने। तो इसको सॉल्व कर दिया तो x के लिए आ गया 1450 इकाइयां, y के लिए 1600 और z के लिए आ गया कितना 1350 इकाइयां। एक और पॉइंट मुझे निकालना है एवरेज स्टॉक फॉर ईच टाइप ऑफ मटेरियल। तीनों प्रकार के मटेरियल के लिए औसत स्टॉक की मात्रा क्या होनी चाहिए। औसत स्टॉक का फार्मूला होता है अपना मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल डिवाइडेड बाई 2। अधिकतम और न्यूनतम स्टॉक स्तर को जोड़ के 2 का भाग दे दीजिएगा। तो अधिकतम स्टॉक लेवल एक्स वाई जेड के लिए अभी अपन ने निकाला है 1450, 1600 और 1350। मिनिमम लेवल ऑलरेडी कैलकुलेटेड है 400, 475 एंड 360। दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा दूंगा तो जो भागफल आएगा वो कहलाएगा औसत स्टॉक की मात्रा। तो इस क्वेश्चन में 4 पॉइंट मुझे कैलकुलेट करने थे कि उस स्तर को ज्ञात कीजिए जिस स्तर पर आते ही आपको पुनः आदेश दे देना चाहिए। रीऑर्डर लेवल क्या है, स्टॉक का मिनिमम लेवल कितना होना चाहिए और मैक्सिमम लेवल कितना होना चाहिए, और औसत स्टॉक की मात्रा हमारे पास कितनी मौजूद होनी चाहिए, उनको निर्धारित करने के लिए इन फार्मूलों में वैल्यू को रख करके आपने कैलकुलेट कर दिया है। तो आज जो पिछले लेक्चर में थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा था उसी को प्रैक्टिकल फॉर्म में देख रहे थे अपन। डिफरेंट टाइप्स के स्टॉक लेवल किस तरह से निर्धारित करते हैं। आगे फिर ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड और लूंगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में फिर बात करूंगा। थैंक यू।